जय श्री कृष्णा, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुहाग की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां मंदिर जाके शिव जी की पूजा करती थी, दीपक लगाती थी और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। 4 बेटियां का दीपक बहुत देर तक लगता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लो देता था और जल्दी बुझ जाता था। वह घर आकर माँ को कहती है कि माँ, चारों का दीपक तो अच्छी लो देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा तो दीपक जल्दी से बुझ जाता है। माँ ने कहा कि तुम घी बहुत डालना। थोड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के यहाँ घर पर बहुत था, लेकिन 5वीं बेटी के घर टक लाते व टक खाते, अर्थात दिन उगते ही लकड़ियाँ की भारी बनाकर लाते। जब कहीं जाकर नमक मिर्च आटा का गुजारा चलता था, तो भी 5वीं बेटी संतुष्ट थी। कोई बात नहीं, एक दिन उसका पति थोड़ी लकड़ियाँ की भारी लाता है। तब बेटी ने पूछा कि आज इतनी सी लकड़ियाँ ही कैसे लाए। तब उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार आ गया है, इस कारण मुझसे इतना ही काम हुआ। जब बेटी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे दिन वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाने लगी। थोड़ी सी लकड़ियाँ काटते ही उसके पति वापस बुखार आ गया और तबीयत खराब होने लग गई। वह तो थोड़ी देर बाद ही चक्कर आने से गिर गया और वहाँ पर ही मर गया। उस नितांत जंगल में कोई भी नहीं, वह अकेली रह गई। तब वह सोचने लगी कि घर लेकर जाऊं तो मुझसे उठेंगे नहीं, अगर अकेली छोड़ूंगी तो शेर, चीता, जंगली जानवर खा जाएंगे। तो फिर वह अपनी गोद में अपने पति के सिर को रखकर मन में विलाप करती है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे मेरे पति मर गया। उधर शिवजी पार्वती जी देख रहे थे। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि देखो पार्वती जी, इसके साथ में कैसा हुआ है। पार्वती जी ने कहा कि चलो इसकी सहायता करते हैं। शिवजी पार्वती जी नीचे उतरकर उनके पास आए और कहा कि बेटी, तुम घोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो और यहाँ क्या हो गया। जब बेटी ने कहा कि यह मेरा पति है, मेरे पति की तबीयत खराब होने से इनकी यहाँ पर ही मृत्यु हो गई। तब शिवजी ने कहा कि अपने पति का शव लेकर चली जा, यहाँ पर क्यों बैठी हो। जब उसने कहा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ पर ही बैठी रहूंगी, जिससे शिवजी को दया आ गई और कहा कि तुम वही हो जिसके दीपक जल्दी से बुझ जाता था। तब उसने कहा हाँ, मैं वही हूँ। फिर शिवजी ने कहा कि तुमने कभी सुहाग की कहानी सुनी, दीपक तो बहुत जल्दी लगाती थी। जब उसने पैर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं बहुत कहानी सुनूंगी, कृपा करके आप मेरे पति को जीवित करो। जब शिवित ने अमृत की छींटें देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अमृत की छींटें पड़ते ही उसका पति उठकर बैठे हो गए और कहा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। जब उसने कहा कि गहरी नींद नहीं आई, बल्कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। अब हम घर चले और मैं सुहाग का उजमणा करूँगी और सुहाग के उजमणे में 5 कटोरे स्टील के, 5 चूड़ियों के सेट, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस और श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान और 5 में अलग अलग 5 रुपए डालकर ब्राह्मण को देना। 1 कटोरा व सभी सुहाग सामग्री व 5 रुपए सहित एक स्टील के दीपक में घी की बत्ती लगाकर महादेव के मंदिर में चढ़ाना और दूसरे बचे हुए 4 कटोरों और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटी को देना। इतना वह घर आकर करती है। उसके तो सारे दुख पीड़ा नष्ट होकर बहुत सारे धन हो गए। अब वह आनंद मंगल से रहने लगे। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।